सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विवेकशील विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, अभी हमने सत्संग की महिमा एक शब्द में सुनी है कि बिन भागा सत्संग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। कई कई जन्मों के मनुष्य के पुण्य एकत्रित होते हैं तो सत्संग में आना होता है, सत्संग में बैठना होता है, सत्संग में चित्त का लगता है। और सत्संग के बिना हृदय पर मैल की परतों पर परतें चढ़ती जाती हैं। महापुरुषों ने प्रत्येक काल में अपने अपने वचनों में सत्संग की महिमा का गायन किया है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठौर। सत्संग में जुड़ना, सत्संग में बैठना, सत्संग को श्रवण करना, सत्संग के रस को मानना, सत्संग में मिलने वाले वचनों पर मनन करना, फिर उन पर अमल करना, ये बहुत बहुत सौभाग्य की निशानी है। सत्संग में स्थान प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। और सहजोबाई जी कैसे अपने वचनों में सीधा सीधा हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि केवल केवल सत्संग में ही रोशनी है और सारे स्थानों पर, सारे संसार में, सकल ब्रह्मांड में अंधेरा है। साध संग में चांदना सकल अंधेरा, और हर जगह पर सकल ब्रह्मांड में अंधेरा है, केवल केवल सत्संग में रोशनी है। और फिर सत्संग का प्राप्त होना सद्भाग्यों की निशानी है। हर किसी को सत्संग में स्थान प्राप्त नहीं होता। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव की कृपा से नित्य प्रति का सत्संग, भजन, बंदगी, सेवा का अवसर मिला हुआ है। सत्संग में आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में प्राणी को बोध होता है कि आत्मा क्या है
और परमात्मा क्या है इस चीज़ का ज्ञान मिलता है। मायावी बंधनों से छुटकारा मिलता है और इसे छुटकारा किस प्रकार पाया जाए ऐसी शिक्षा भी हमें प्राप्त होती है। सत्संग में आकर जीवात्मा खुशी से झूमने लगती है। इसको चिरस्थायी आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार वर्षा जब बरसती है तो चहु और हरियाली ही हरियाली हो जाती है, इसी प्रकार सत्संग का हृदय में जब हृदय को रस आता है तो असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम सत्संग में महापुरुषों के वचनों का श्रवण करते हैं, उन पर मनन चिंतन करते हैं और उनकी सत्यता का बोध होता है तो हम उस पर अमल करने लगते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और जब हम अमल करते हैं तो महापुरुषों के वचन हमारे हृदय पर, हमारी विचारधारा पर, हमारे कर्मों पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो आप सबको इस कथा के बारे में अवश्य ही ज्ञात होगा कि एक बार ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ जी, इन दोनों में कुछ वाद विवाद हो गया। विश्वामित्र जी महान तपस्वी थे और ऋषि वशिष्ठ जी सत्संगी थे। इन दोनों में वाद विवाद इस बात को लेकर हो गया कि विश्वामित्र जी अपने तप को और तप करने के मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे, उत्तम सर्वोत्तम मानते थे, और विश्वामित्र जी सत्संग को उत्तम सर्वोत्तम मानते थे। दोनों ने अपने अपने मार्गों के विषय में अनेक तर्क किए पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तो दोनों ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि चलो हम एक तीसरे ज्ञानवान व्यक्ति को बीच में डालते हैं और उनसे निर्णय करवाते हैं कि कौन सा मार्ग सही है, क्या तप का मार्ग श्रेष्ठ है या सत्संग का मार्ग श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो आपके इस विवाद का निर्णय नहीं कर सकता, ऐसा करो आप शिवजी के पास जाओ। वो शिवजी के पास गए तो शिवजी भी विचार में पड़ गए और फरमाते हैं कि ऐसा है कि आपके दोनों के इस विवाद का कोई निर्णय मैं शायद करूं तो एक रुष्ट हो जाए, एक संतुष्ट हो। ऐसा करो आप विष्णु जी के पास जाओ। अब दोनों ऋषि विष्णु जी के पास गए क्षीर सागर में, तो भगवान के चरणों में ये विनती करी कि भाई तपस्या का मार्ग जीवन में श्रेष्ठ है या सत्संग का मार्ग श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि आपके इस विवाद को मैं सुलझा तो दूं, पर शायद आप ठीक से समझ ना पाएं। ऐसे करो आप शेषनाग के पास जाओ। शेषनाग आपको प्रैक्टिकली इन दोनों का अच्छे से, इन दोनों मार्गों का अर्थ समझाएंगे और महत्व भी समझाएंगे। दोनों ऋषि शेषनाग जी के पास उपस्थित हुए और उनके आगे जाकर अपनी समस्या रखी। तो शेषनाग जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आप आए हैं, मैं आपके इस विवाद को सुलझाना चाहता हूँ, परंतु मेरे शीश पर इस समस्त धरा का भारी भार है।
आप एक क्षण के लिए दोनों में से कौन है जो मेरे शीश के भार को एक क्षण के लिए संभाल ले तो मैं आपके विवाद का निर्णय कर दूं। विश्वामित्र तत्क्षण प्रस्तुत हुए और कहते हैं कि मैंने बहुत तप किया है और मैं अपने तप के बल पर इस धरती को अपने कंधों पर धारण करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने अपना कंधा दिया तो एक सेकंड भर के लिए भी वो धरती का भार सहार न सके और कहने लगे, नहीं नहीं, मैं धरा का भार नहीं उठा सकता, शेषनाग जी इसे आप अपने शीश पर ही रखिए। तभी उन्होंने, विश्वामित्र जी जब हार गए तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ जी से कहा कि क्या आप एक क्षण के लिए धरती के बोझ को धारण कर सकते हैं? तो उन्होंने अंजलि भर जल लेकर परमपिता परमात्मा से, सकल यूनिवर्स से ये जल लेते हुए वंदना की और फरमाया कि अगर मैंने अपने जीवन में सही मायनों में सत्संग किया है तो मैं अपने एक पल का सत्संग धरा का बोझ धारण करने के लिए अर्पित करता हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा सत्संग के एक पल का जो फल है मैं धरा को धारण करने के लिए देता हूँ, तो उन्होंने धरा को स्थिर कर दिया, धारण कर लिया। शेषनाग एक क्षण के लिए धरा के बोझ से उनका शीश हल्का हो गया। तो उन्होंने फरमाया कि मुनियों, आप स्वयं ही देख लो कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तप का मार्ग श्रेष्ठ है या सत्संग का मार्ग श्रेष्ठ है। तो कैसे उन्होंने निर्णय कर दिया कि सत्संग में कितना बल है, सत्संग का क्या महत्व है। तो हमें महापुरुष इस कलिकाल में साकार रूप में प्रस्तुत होकर हमें सत्संग की प्रेरणा देते हैं। हमारे हृदय सम्राट नयनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण नियम सत्संग है। सत्संग, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग। सत्संग में आकर हमें जीवन दर्शन मिलता है, जीवन की जीने की प्रेरणा मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम अपने जीवन के जो आने वाले दुख हैं उनका किस प्रकार सामना कर सकते हैं। अगर हम अपने हृदय को सत्संग के रस में भिगो देते हैं, हम डूब जाते हैं सत्संग में, तो हमें आनंद प्राप्त होता है। ये नियम जो सत्संग का हमारे सतगुरुदेव ने हमें फरमाया है, कृपा करके हमें दात बख्शी है और हमें नित्य प्रति सत्संग भी मिल रहा है, तो हमें इन नियमों पर चलना चाहिए दृढ़तापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, और इन पर अमल करना चाहिए। अपने जीवन को अमली कार्रवाई में लगाते हुए अपने जीवन को धन्य करना है, गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।